राजसत्ता, तख्त-ताज, राजनीति कभी शान शौकत, शक्ति और वैभव की प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन बदलते समय में इसे काजल की कोठरी से कम नहीं माना जाता। फिर ऐसे परिवार से आकर जिसके प्रति करीब 300 साल से हर खासो आम के दिल में एक श्रद्धा का भाव है, सत्ता के गलियारे में दस्तक देना और उस नाम का मान रखते हुए उसे नई ऊंचाई देना एक चुनौती से कम नहीं। जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया ने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उसे पूरा कर दिखाया है। राजकुमारी दिया के राजनीतिक जीवन के मायने सेवा के साथ राजनीति को लेकर लोगों की आम सोच बदलने का मिशन भी है। देश समाज के प्रश्न, किसान, मजदूरों और आम लोगों की तकलीफें, युवाओं की आशाएं, महिलाओं की स्थिति, हवा, पानी, जंगलात, समय की विरासत की संभाल से कल की नई तस्वीर का निर्माण, ऐसे ही कई लक्ष्य दिया को राजनीति के क्षेत्र में लेकर आए। पिता राजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह के भारतीय सेना में युद्ध के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुसकर देश का परचम लहराने की कहानियां उन्हें देश, राष्ट्रीयता और देशवासियों से गहराई तक जोड़ती। उस समय बिल्कुल ही कोवर्ट ऑपरेशन था, किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जिस तरह से जोंगा के सारे जो ये साइलेंसर्स ऑफ कर दिए गए थे और फिर ऐसा लगा दूसरी साइड को कि ये कोई बहुत बड़ी सेना आ गई है और फिर ये लोग भाग गए। तो इतनी थोड़ी बहुत स्टोरीज बताते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में वो खुद नहीं बताते थे। लेकिन जो दूसरे लोग थे, उनके जो मिलती थी मैं, दूसरे जो ऑफिसर्स थे, तो वो बताते थे कि बहुत ही ब्रेव ऑपरेशन था ये, और इससे पहले ये हुआ भी नहीं था। तो फर्स्ट टाइम इस तरह का ऑपरेशन हुआ था। तो बिल्कुल बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए। आज भी जब सुनती हूँ तो बहुत ही खुशी होती है, गर्व होता है। राजकुमारी दिया जब अपनी दादी राजमाता गायत्री देवी और मां राजमाता पद्मिनी के साथ सभा समारोहों में जाती तो महल के संतुष्ट चेहरों से अलग अपनी अपनी चिंताओं में डूबे लोगों पर भी नजर जाती। लोग राज परिवार से अपनी तकलीफें बयां करते तो नन्ही और युवा राजकुमारी उनके दुख दूर करने के, उनकी मदद के रास्ते ढूंढती। कभी पिता से तो कभी दादी से उनकी सिफारिश भी करती। ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद करने की राह की उनकी तलाश राजनीति पर खत्म हुई। राजकुमारी ने जब राजनीति में कदम रखने का सोचा तो प्रश्न था, किस तरह, कौन सी पार्टी? खुद से सवाल किया तो उत्तर मिला, वही पार्टी जो जन जन की बात करती हो, सीधे जन सरोकारों से जुड़ी हो, जिसने आम चेहरों को सेवा के मिशन में साथ लिया हो। काफी सोच विचार और मंथन के बाद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर राजकुमारी दिया ने 10 सितंबर 2013 को जयपुर में एक रैली के दौरान गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे के साक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कैंडिडेट नहीं, भाजपा की अगर कोई ताकत है तो ये हमारे कार्यकर्ता, हमारी ताकत है। अब जो ये आगे चुनाव आने वाले हैं, इसमें भी हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि मोदी जी ही एक विकल्प है हमारे देश के लिए, और ये सब लोग जानते हैं, देश की जनता भी ये जानती है। 2013 के विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गईं, तो दिया ने एक दृढ़ संकल्प के साथ अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। दिया ने केवल 5 वर्ष में सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में दशकों का काम कराया। दिया की कार्यशैली से क्षेत्र के निवासियों की प्यास बुझाने के लिए पेयजल योजनाएं, खेती के लिए बांध, आर्थिक विकास के लिए नई सड़कें, विद्युतीकरण, औद्योगिक विकास, रेलवे लाइन आधुनिकीकरण, युवा शक्ति के सकारात्मक उपयोग के लिए सेना भर्तियां, खेल प्रतियोगिताएं, बहुत प्रयास किया, और सरकार ने भी इस बात को समझा कि यहाँ आर्चरी सेंटर का होना बहुत बहुत आवश्यक है, और अब आपको कोच भी बहुत जल्द मिलने वाला है। रोजगार के अवसर, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण रक्षा समेत
कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा। और अब वो राजनीति की दुनिया में एक नए पथ की ओर अग्रसर हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दिया कुमारी को राजसमंद से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ये जो युवा शक्ति है, अगर ये सही दिशा में जाएगी तो जीत बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है। किसी भी प्रकार से मोदी जी को कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उनको पीछे रखेगी। इस राजसमंद से भी भारी मतों में मोदी जी की जीत होगी। देश में फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने और देश उन्नति के शिखर पर पहुंचे, इसलिए दिया कुमारी हर संभव प्रयास कर रही हैं। इस समय उनका एक ही ध्येय है कि एक बार फिर मोदी सरकार। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन। सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ। हाँ, मैं भी चौकीदार हूँ। और ये तो बस शुरुआत भर है। अभी दिया के सामने बड़ा राजनीतिक जीवन और सेवा पथ शेष है। अभी कई मुकाम तय करने हैं। अभी अपने नाम को सार्थक कर कई जिंदगियां रोशन करनी हैं।